चांद पर तो हमने फतेह कर ली, अब आ गई सूरज की बारी। आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं, सूरज पर कोई कैसे फतेह कर सकता है या सूरज के आसपास कोई कैसे जा सकता है। सूरज जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसकी रोशनी जिसे पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है, और धरती पर जिस दिन वो अपने रौद्र रूप में होता है हम जल जाते हैं। घरों में एसी 18-16 करना पड़ता है हाई कूलिंग पे, तब जाकर नॉर्मल होते हैं। उस सूरज की स्टडी कैसे? लेकिन वो जो असंभव को संभव करके दिखाए, उसी को तो इसरो कहते हैं। इसरो ने जब साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो वो दुनिया का पहला देश बन गया जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा। फिलहाल हमारी स्टडी अगले 14 दिन वहां चलने वाली है। करोड़ों रुपए हमने वहां पर खर्च किए हैं, जो दुनिया के मुकाबले काफी किफायती हैं। लेकिन इसरो जिसने अपनी शुरुआत साइकिल और बैलगाड़ी से की थी, इसरो जिसको शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, उसने अपने काम से दुनिया को जवाब दिया। चाहे वो मिशन मंगल की बात हो या इस बार चंद्रयान 3 की बात हो, हम लगातार दुनिया के सामने नए नए पैमाने रख रहे हैं और अब एक नया पैमाना रखने वाले हैं सूरज तक जाकर। हम जाएंगे सूरज के पास, 24 घंटे निगरानी रखेंगे और यह पता लगाएंगे कि सूरज की ताकत कितनी है ना? बहुत टफ। इसरो ने मन बना लिया, बहुत दिन दूर नहीं है। आदित्य L1 उस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसे कहा जा रहा है कि सितंबर में लॉन्च किया जाएगा और फिर सूरज पर भी फतेह होगी हमारी। तो बड़े आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि सूरज तक हम क्यों जाने वाले हैं और सूरज तक जाने के पीछे की कहानी क्या है। तो जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है आदित्य L1, और L1 जो है ये अपने आप में बहुत खास है। इस L1 की कहानी हम आपको थोड़ी देर में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मिशन की कहानी समझाते हैं। ये मिशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है सूरज की ताकत को पता लगाना कि कितनी ऊर्जा, कितनी ताकत इसके पास है, और इसके लिए 24 घंटे निगरानी करनी है। जिस जगह से हम निगरानी करेंगे उसे L1 कहते हैं, जो हम आपको बताएंगे। सितंबर में लॉन्च हो जाएगा और 378 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहे हैं। अब ये भी अपने आप में दिलचस्प है, कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो कितने किफायती दाम में कर देते हैं, जो दुनिया के बाकी देश करते हैं तो इसमें हजारों करोड़ जाते हैं। सूरज की जो दूरी है वो धरती से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और यह माना जाता है कि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन अब धरती से काफी दूर एक जगह है जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा, और जिस जगह तैनात किया जाएगा दरअसल वो L जगह है। वो ऐसी जगह है जहां धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर हम पहुंचेंगे। और इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस जगह पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसका फायदा यह होगा कि 24 घंटे सूरज पर हम नजर रख सकते हैं, 24 घंटे उसको लेकर हम स्टडी कर सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि जब हमारा चंद्रयान 3 जो है, जब वो चांद तक पहुंचा तो उसने धरती के 21 चक्कर लगाए। अंडे के आकार में वो चक्कर लगाए जाते हैं। 21 चक्कर धरती के लगाए थे और तकरीबन 120 चक्कर चांद के लगाने के बाद चांद की सरजमी पर वो पहुंचा था। अब जिस 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर 15 करोड़ वाली दूरी को हमें ऑब्जर्व करना है, वहां भी अंडे आकार में ही ये चक्कर लगाते हुए जाएगा। आपको बता दें कि सितंबर में जब इसकी लॉन्चिंग होगी L1, तो MV-M3 रॉकेट जो हमारा है उससे इसे लॉन्च किया जाएगा और अंडाकार में ही ये जाएगा, और उसके बाद वो जो L1 जगह है वहां जाकर ये रुक जाएगा। 24 घंटे वहां निगरानी करनी है। कहा यह जा रहा है कि लॉन्च के 4 महीने बाद L1 पॉइंट के समीप होते हुए ये सूरज की स्टडी करना शुरू कर पाएगा। तो काफी समय जो है वो लगेगा, हालांकि इसमें दूरी जो है बहुत ज्यादा है, और इसकी स्टडी करने को लेकर भी तमाम तरह के हाईटेक इक्विपमेंट जो है लगाए गए हैं, जैसे VLC सूट, एस्पेक्स और बहुत सारी चीजें हैं, सोलेक्स, और कुल मिलाकर वो तमाम चीजें हैं जो आसान शब्दों में समझाएं, जो सूरज की तपती गर्मी को सह सकती हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकती हैं, जिससे उन्हें नुकसान नहीं होगा। और ये तमाम जो इक्विपमेंट हैं ये उनको स्टडी कर सकती हैं, क्योंकि मुख्यतः हमें स्टडी करनी है एक तो सूर्य की ताकत को, दूसरा वहां से कुछ कण आते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को परेशान कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी। ये तो सूर्य के कोरोनल इजेक्शन की बात की जाएगी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और दूसरा वो जो कण धरती तक आते हैं उनको लेकर भी स्टडी जो है वो डीप तरीके से की जाएगी। हालांकि हम पहले नहीं है जिन्होंने सूरज तक ये मिशन भेजा है। सबसे पहले नासा की तरफ से इसकी शुरुआत हुई थी। नासा
काफी ज्यादा आगे। 1960 में उसने कर लिया था। 1974 में जर्मनी ने भी अपना नासा के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाया था। इसके बाद 1994 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी अपना एक मिशन जो है वो चांद तक भेजा था। तो सूरज तक भेजा था। सूरज तक कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने मिशन चलाए हैं, लेकिन भारत इसमें अब अपनी शुरुआत करने वाला है। और भारत और बाकी लोगों के किफायती दामों को अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क आता है। अब तमाम जो परीक्षण हैं सूरज को लेकर वो कर लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इन्हीं इसरो प्रमुख की लीडरशिप में वो कदम उठाएंगे। इस बार जिस तरह से हमारे चंद्रयान 3 सफल हुआ, लूना 25 असफल हुआ, उसने काफी एक्साइटमेंट भी हमें दे दी है। लेकिन बड़ी बात यह कि कोरोनल इंजेक्शन यानी सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाली जो लपटें हैं उनका एनालिसिस इसमें किया जाएगा। और ये कहा जाता है कि लपटें जो हैं हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को धरती पर प्रभावित करती हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर स्टडी की जाएगी। अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अब तक कुल 22 ऐसे मिशन हैं जो यहां भेजे हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं, लेकिन नासा के बाद इसरो का दबदबा जो है वो यहां दिखने वाला है। हालांकि इसरो यहीं तक नहीं थमने वाला है। इसरो के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे एक प्रोजेक्ट है निसार। निसार जो है वो नासा के साथ मिलकर हो रहा है, इसीलिए नासा और इसरो मिलाकर ये नाम दिया गया है निसार। सुनामी और भूकंप की सटीक जानकारी लगाने के लिए है। तकरीबन इसको माना जा रहा है कि 800 करोड़ के आसपास का खर्च जो है वो इसमें आने वाला है। एक और आने वाला है स्पेडिक्स, स्पेस में स्टेशन बनाने की शुरुआत होगी। वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और इसमें भी हम जा रहे हैं। गगनयान एक मिशन आने वाला है जिसमें बहुत पैसे हम खर्च कर रहे हैं, 10,000 करोड़ के आसपास, और अंतरिक्ष में इंसानों को हम भेजेंगे। फिर गगनयान 1 हमारा आने वाला है जो मानव रहित होने वाला है। गगनयान 2 जो है वो भी जाएगा, मानव रहित होगा। गगनयान 3 में एक बार फिर कहा जा रहा है कि हम मिशन जो है इंपॉर्टेंट कर रहे हैं और 2024 में ये लॉन्च होगा। हमारे इंसान जो हैं चालक दल के साथ वहां जाएंगे, रहेंगे, स्पेस की डीप स्टडी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये तमाम वो मिशन हैं जो सफल हो जाते हैं तो फिर अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन के बाद हम चौथे देश बन जाएंगे जो इंसानों को वहां भेजने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये तमाम जानकारियां जो हम आपको दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने 1961 में किया था, रूस ने 1961 में किया था, चीन ने 2003 में किया था और हम शायद 2023 में करेंगे। लेकिन सिर्फ दुनिया में 4 देश ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में इंसानों को इस तरह से भेजकर और स्टडी कर पा रहे हैं गगनयान में। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए इसरो पर गर्व कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उनकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।